दोस्तों कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं रोहित कुमार उपस्थित हूं आपके सामने मध्यकालीन भारत का भाग 6 लेकर। जैसा कि हमने भाग 5 में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था, तो आइए कुछ फैक्ट जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगली शासिका रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसके लिए मकरों का पितामह कहा जाता है। इसने मुद्रा जलाई, टका और जीतल, ये शुद्ध अरबी सिक्के थे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर इस वीडियो का लिंक प्राप्त कीजिए और वहां से वीडियो को चेकआउट कीजिए। देखिए दोस्तों, तो आज हम रजिया सुल्तान स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे कि 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश रहा था। उसके बाद 1236 में ही एक शासक और आया था, रुकनुद्दीन। तो वो ज्यादा टिक नहीं पाया, विलासी प्रवृत्ति का था, ऐप थे, तो वो नहीं चल पाया। तो बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो इसके कुछ पॉइंट है, बिल्कुल इसको साथ ही साथ लर्न करेंगे। देखिए, हाँ, और एक बात मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कॉपी और पेन साथ में रखिए। देखिए, प्रथम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी एग्जाम हो पूछा जाता है ये पॉइंट। प्रथम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की। हुआ क्या था कि जैसे कहते हैं कि ना कि ये महिला थी, पुरुष प्रधानता कहीं ना कहीं उस समय भी थी और वहां भी रही। और जब उन्होंने कहा कि मैं शासन करूंगी या मैं शासिका बनूंगी, तो वहां के अमीरों ने क्या हुआ, उसके खिलाफ बगावत की। बोले नहीं, एक महिला शासन कैसे कर सकती है। बोले तभी जो रजिया सुल्तान है वो बोलती है कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो हुआ क्या, नवाज के दिन जनता के सामने लाल कपड़े में न्याय की मांग की। दोस्तों, क्या बोला मैंने कि नवाज के दिन जनता के सामने लाल कपड़े में न्याय की मांग की और उसे न्याय भी प्राप्त हुआ। और एक बहुत बड़ी बात, कुबा यबम कुल्हा, कुबा यबम कुल्हा, टोपी यबम कुर्ता पहनकर वो दरबार में उपस्थित होती थी, ताकि कहीं ना कहीं आदमी के अंदर ये ना आए कि कुछ पुरुष और कुछ महिला टाइप का कुछ। देखिए, हुआ क्या, अब गद्दी पर बैठती है 1236 में कौन, रजिया सुल्तान। होता क्या है कि रजिया सुल्तान एक व्यक्ति को इलेक्ट करती है इक्तेदार के रूप में। अगर आपको इक्तेदार नहीं पता है तो मैं बताता हूं, वैसे मैंने पुरानी वीडियो में पूरी तरीके डिटेल से बताया है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली क्या होती है बताते हैं हम आपको। इक्ता प्रणाली क्या होती है, सेंटर में कौन था, इल्तुतमिश, और उसने अपने राज्य को कई भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग में एक इक्तेदार बिठाया। और उस इक्तेदार का काम क्या था कि जनता को सेना और कर मुहैया कराना। तो हुआ क्या, उसी प्रकार से उसी प्रणाली को ये फॉलो कर रही थी, उसी का अनुसरण कर रही थी। क्या होता है कि रजिया जो है वह इक्तेदार अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है, कहां का, बटिंडा तवर हिंद। कहां का, बटिंडा तवर हिंद। कौन था वो, अल्तूनिया। मतलब जो रजिया सुल्तान है वह इलेक्ट करती है इक्तेदार के लिए, जिसका नाम क्या था, अल्तूनिया। अब भैया होता क्या है, अल्तूनिया इक्तेदार बन जाते हैं, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि इक्तेदार का काम क्या था कि कर मुहैया कराना, कर मुहैया कराना ना। होता क्या है कि जब रजिया सुल्तान उनसे कहती है कि भैया ऐसा है, मैं कर दो, तो भाई सीधे ये मना कर देते हैं। अल्तूनिया सीधे मना करता है, राजा की बात को टाल देता है।
उस साम्राज्य की बात को टाल देता है और कहता है क्या, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कर नहीं दूंगा। अरे इतनी बड़ी बात, मतलब इक्तेदार के पद पे किसने बिठाया? रजिया सुल्तान ने। और वो उनसे बोला, अल्तुनिया क्या कह रहा है कि भैया मैं कर नहीं दूंगा, मैं तो स्वतंत्र हूं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ रजिया ने आक्रमण किया, रजिया हार जाती है, यमराज गद्दी की चाह में निकाह कर लेती है। सुनिएगा, ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कर देने से मना किया तो हुआ क्या, उसने रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया पर आक्रमण किया, अल्तुनिया पर आक्रमण किया तो हार जाती है, तो संधि करनी पड़ेगी। तो भैया उसने कहा कि दिल्ली की जो गद्दी की चाह में उसने क्या किया कि अल्तुनिया से निकाह कर लिया, विवाह कर लिया। कहीं ना कुछ की मजबूरी रही। होता क्या है देखिए, उधर जैसे दिल्ली को इसने छोड़ा, आक्रमण करने के लिए गई, उधर उनकी जो राजगद्दी थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया, उसे कब्जा लिया गया। किसके द्वारा? बहराम शाह द्वारा। बहराम शाह द्वारा अल्तुनिया एवं रजिया की हत्या करवा दी जाती है। मतलब एक भाई ने एक बहन को मार दिया। ये देखिए, बहराम शाह ने अल्तुनिया अपने जीजा जी की और अपनी बहन की हत्या करवा दी। देखिए, अब बात करते हैं कि रजिया के समय कुछ प्रमुख पद और कुछ प्रमुख नियुक्तियां। मैंने आपको एक प्रमुख पद बताया था, आमिर आखुर। आमिर आखुर। तो उसी प्रकार से रजिया के समय, रजिया सुल्तान के समय कुछ प्रमुख पद दिए गए थे। ये आई थिंक जो मैं बोल रहा हूं, ये नियुक्तियां लोअर पीसीएस में पीटी फैक्ट्री में पूछी जाती हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैं आपको काफी डिटेल्ड बता रहा हूं, यकीन मानिएगा कहां से मैंने मैटर उठाया है, फिर जाके आपको ये मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। बहुत ही मेहनत लगती है। ये देखिए दोस्तों, रजिया के कुछ प्रमुख नियुक्तियां, कुछ पद। दोस्तों देखिए, पहला जो था जमालुद्दीन याकुल, व्याकुल नहीं, याकुल, जमालुद्दीन याकुल, आमिर ए आखुर। रजिया के समय आमिर आखुर कौन था? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन था? जमालुद्दीन याकुल। और आमिर आखुर क्या होता है? अस्तबल का प्रमुख, घुड़साल प्रमुख जो होता है उसे आमिर आखुर कहा जाता है। याद कीजिए कि मोहम्मद गौरी ने आमिर आखुर किसे बनाया था? बिल्कुल ठीक, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर आखुर बनाया था। भाई ये पद आमिर आखुर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतगिन को क्या बनाया गया? आमिर हाजिब। आमिर हाजिब क्या होता है? जैसे कि जो शासक से मिलने वाले लोग आते हैं, कोई मिलने के लिए आया, मान लो कि मैं रजिया सुल्तान हूं और मुझसे कोई मिलने आ रहा है, तो उसकी पूरी देह बंधक क्या है, कैसे क्या, कहां से क्या क्या आया, उसकी पूरी जानकारी, उस पर निगरानी कौन रखेगा? आमिर ए हाजिब। आमिर ए हाजिब बहुत इंपॉर्टेंट, ऐतगिन वाला ये, इसको बिल्कुल लर्न कीजिए। बलवान, बलवान, ये देखिए बलवान। आमिर ए शिकार, आमिर शिकार किसे बनाया गया? बलवान के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिया सुल्तान के समय आमिर शिकार किसे नियुक्त किया गया, तो आप बिना सोचे बिना समझे लगा के आएंगे बलवान। ठीक है, तो दोस्तों कहते हैं कि रजिया की हार का कारण क्या रहा? रजिया शासन और भी कर सकती थी, जैसे कि उसने दिल्ली को छोड़ा। किसने? रजिया सुल्तान ने दिल्ली को छोड़ा, तो कहीं ना कहीं वहां के अमीरों ने रणनीति बनाई कि ना ना ना, एक महिला गद्दी पे ना बैठेगी। यह अमीरों की महत्वाकांक्षा थी, अमीरों की महत्वाकांक्षा उनके आगे आ रही थी, उनका ईगो आगे आ रहा था। ऐसा बोल सकते हैं कि ना, एक महिला एक राज्य को नहीं चला सकती। यह घटना हुई। तो कहते हैं कि रजिया की हार का कारण क्या रहा? अमीरों की महत्वाकांक्षा। आई होप कि आपको अमीरों की महत्वाकांक्षा इस वाक्य से पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि उनका ईगो आगे आ रहा था, उनकी बातें आगे आ रही थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं आगे आ रही थी कि एक औरत, वो एक औरत जो वर्ड था बस वही आगे आ रहा था। दूसरा देखिए,
एक मिनहाज उस सिराज, इस नाम को लर्न कर लीजिए मेरे दोस्तों। मिनहाज उस सिराज की एक किताब, कौन सी किताब? नवाकाते नासरी। आपसे क्या बोला मैं? मिनहाज उस सिराज की एक किताब तवाकाते नासरी में लिखा है कि रजिया का औरत होना ही, रजिया का औरत होना ही मेरे साथियों उसकी हार का एक कारण बनता है। 2 पॉइंट ये हो गए, और तीसरा पॉइंट क्या था कि दिल्ली छोड़ना ही उसकी हार का कारण माना जाता है। ये तीनों बातें कही गई, और तीनों बातें कहीं ना कहीं सत्य तो बैठती हैं। तो दोस्तों मेरे साथियों, रजिया की हार का कारण क्या बताया कि क्या बताया गया कि भाई अमीरों की महत्वाकांक्षा, मिनहाज उस सिराज की एक किताब तवाकाते नासरी में लिखा है कि रजिया का औरत होना उसकी हार का कारण था। और तीसरा, दिल्ली छोड़ना। ये तो रजिया सुल्तान कंप्लीट हुई। अब हम जो छोटे मोटे शासक आए जिनका टाइम पीरियड बहुत कम रहा है, रूल पीरियड बहुत कम रहा है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, बहराम शाह उसका भाई जैसे ही अपनी बहन को मरवाया तो क्या हुआ, खुद गद्दी पर बैठा। 1240 से लेके 1242 2 वर्ष तक इसने शासन किया। और इसने आमिर हाजिब, जो आपने देखा ही होगा, जो आमिर हाजिब ऐतगिन था। कौन था? ऐतगिन, आमिर हाजिब। इस जो आमिर हाजिब, इस पद को हटाकर इस पद का नाम चेंज कर नाइब ए मुमलिकात कर दिया। सुनिएगा, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा। कैसे? देखिए कि रजिया सुल्तान के समय आमिर हाजिब कौन था? ऐतगिन। और अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने दिल्ली सल्तनत में किसने आमिर हाजिब की जगह नाइब मुमलिकात पद को रखा, इसका नाम चेंज किया? तो आप सीधे बोलेंगे भैया बहराम शाह। बहराम शाह, मतलब बहराम शाह कौन था? रजिया का भाई, जिसने अपने जीजा अपनी बहन की हत्या करवा दी, अल्तुनिया और रजिया की। बहुत बढ़िया। बात करते हैं अलाउद्दीन शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। ये मसूद भाई साहब भूल ही गए हम। अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह का शासन जो रहा है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, 1242 से लेके 1246 तक। कुछ ज्यादा इन्होंने बड़े काम नहीं किए, तो हम इसको भी स्किप करते हैं, बस लर्न कीजिए ये डेट के लिए। बात करते हैं नासरुद्दीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासरुद्दीन जो था 1246 से, कहां से? 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक इसने शासन किया। लगभग भाई 20 साल इसने क्या किया? शासन किया। दोस्तों देखिए, नासरुद्दीन कौन था, इसके बारे में बात करते हैं। नासरुद्दीन एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह बलबन का दामाद था। टोपी सिलकर अपने जीवन का यापन किया करता था। यह बलबन कौन था? ये अरे रजिया सुल्तान के समय बताना मैंने आपको कि रजिया सुल्तान के समय आमिर शिकार जिसे अपॉइंट किया गया ना, देखिए ना आप, जिसे आमिर शिकार अपॉइंट किया था वही बलबन। यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति का था नासरुद्दीन, टोपी सिलकर अपने जीवन का यापन करता था, बलबन का दामाद था। बलबन का दामाद था। देखिए और क्या हुआ, जब ये शासक बना, कौन? नासरुद्दीन शासक बना, तो भाई कहीं ना कहीं अपने ससुर के लिए कुछ पद तो देखा ना देगा। तो भाई क्या हुआ कि अपने ससुर के लिए बलबन को नाइब ए मुमलिकात का पद दिया। आमिर हाजिब एक बहुत बड़ा पद होता है कि कहते हैं राजा की, एक तरीके से मानो कि चापलूस टाइप का, मतलब राजा के पीछे रहना, कि कोई मिलने आ रहा है कि वो करना, एक तरीके से क्या करना, साथ ही रहना। देखिए मैं बताता हूं कि एक इक्तेदार में और एक नाइब मुमलिकात में अंतर क्या है। भाई देखो, जो इक्तेदार होगा वो आपका सेंट्रल रहेगा, मतलब राजा के पास थोड़ी रहेगा, वो किसी जगह का, किसी पार्ट का, किसी क्षेत्र का इक्तेदार बनाया जाएगा। जो फैसिलिटीज वहां है, मतलब यहाँ की फैसिलिटी जो सेंट्रल है, यहाँ पर राजा रह रहा है, तो वहां की फैसिलिटी वहां कैसे मिल जाएंगी? ये बात भी तो है ना। तो सुनिएगा, ये बात क्यों बता रहा हूं आपको, आगे समझ आने वाली है।
बलबन को नाइब ए मुमलिकात का पद दिया, ठीक है। हुआ क्या, बलबन से अमीर खुश नहीं थे। अब अमीर क्या होते हैं, आप लोग कह रहे हो अमीर 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 क्या लगा रखा है आपने। देखिए सीधी बात यह है, अगर मैं आपको, देखिए पॉलिटिशियन एक पॉलिटिक्स वर्ड है, अगर उसको कंपेयर करते हैं तो जैसे कि अभी मान लीजिए कि अपने देश के प्रधानमंत्री हैं और कहीं ना कहीं सरकार चल रही है, वो देश के बिजनेसमैनों चल रही है, तो टाटा हो चाहे मुकेश अंबानी हो फलाना ढिमाका, ठीक है, मतलब जो भी बिजनेसमैन है। तो उसी प्रकार से उस समय जो अमीर हुआ करते लाइक बिजनेसमैन जो भी थे, ऐसा समझिए आप, तो अमीरों के कहने पर बलबन को इस पद से हटवा दिया जाता है। सुनते रहिएगा, नाइब ए मुमलिकात पद से हटवा दिया जाता है। यह बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए अमीरों के कहने पर बलबन को इस पद से हटा दिया जाता है। होता क्या है फिर, बलबन को क्या कहता है, बलबन को हासी यानी कि हरियाणा क्षेत्र का इक्तेदार बना दिया जाता है। कहा इक्तेदार, ये क्या हुआ आपका नाइब मुमलिकात, नाइब हाजिर, और ये क्या हुआ आपका इक्तेदार। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ पोस्ट, उनका डिमोशन कर दिया जाता है। होता क्या है कि कुछ समय बाद क्या होता है, अमीरों में पड़ जाती है फूट। इस बात का फायदा उठाता है कौन, बलबन, और अपने दामाद से कहता भैया ऐसा है हमें बना दो, दोबारा बना दो। तो भैया इनको दोबारा बना दिया था, नाइब मुमलिकात द्वारा बना दिया जाता है। दोस्तों देखिए पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। इसके द्वारा नासरुद्दीन यानी कि बलबन के द्वारा नासरुद्दीन की हत्या करवा दी जाती है। ये देखिए ससुर और दामाद, ससुर ने दामाद को मारा। ये देखिए आप क्या हो रहा है यहां पर, यही पॉलिटिक्स है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है भाई। देखिए इसके द्वारा नासरुद्दीन की हत्या करवा दी जाती है, बलबन के द्वारा नासरुद्दीन की हत्या करवा दी जाती है। अब बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ये जनाब बैठेंगे गद्दी पर। गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से लेके 1287 ईस्वी तक ये राज करता है, गुलाम वंश को आगे बढ़ाता है। तो मेरे दोस्तों ये बात समझिए कि इसके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। सब थे उद्दीन ही उद्दीन, इसके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बलबन। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनाब जिस थाली में खाया उसी में बहुत बड़ा छेद किया। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि जो इल्तुतमिश था उसने 40 गुलामों का एक संघ बनाया जिसे दल चालीसा कहा गया, तुर्कान ए चहलगामी कहा गया, और उसका भी सदस्य था ये दल चालीसा सदस्य था। लेकिन जनाब में क्या हुआ, जैसे ही शासक बने इनने तुर्कान ए चहलगामी यानी दल चालीसा का अंत कर दिया। ऐसा क्यों किया, वाई वाई वाई, इसलिए क्योंकि दल चालीसा का नियंत्रण हटाना था। कहीं ना कहीं ऑपरेट करती थी उस राज्य को दल चालीसा भी, उसका एक बिग रोल था, पूरी पावर अपने हाथों में लेना इसका मेन मोटिव था। किसका, गयासुद्दीन बलबन का। इसने दैवीय सिद्धांत को अपनाया, इसको लर्न कीजिए। दैवीय सिद्धांत को किसने अपनाया दिल्ली सल्तनत में, भैया सीधी बात है, किसने 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 प्रथम बार गयासुद्दीन बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने जिल्द ए इलाही धारण की। इसने जिल्द ए इलाही धारण की, इस पद को धारण किया, सुल्तान पद की गरिमा बढ़ाई। मजाक नहीं, मतलब कहते कि हंसी मजाक नहीं, कोई टाइप का कुछ नहीं, मतलब एक तरह से मानो क्रूर शासक कि देख के आदमी डरे, इस टाइप का कुछ। तो इसने क्या हुआ, सुल्तान पद की गरिमा बढ़ाई।
गरिमा में क्या बढ़ाया, देखिए, और इसने ईरानी परंपराओं को अपनाया। हंसी मजाक पर रोक, भाई हंसी मजाक नहीं करोगे आप, कटवा देंगे हाथों, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब आप राजा हैं, मजाक तो अभी करेंगे सिर्फ, और कोई मजाक नहीं करेगा, इस टाइप कुछ। देखिए, हंसी मजाक पर रोक, बिल्कुल कोई हंसी मजाक नहीं होगा। मतलब जब आपका इस शासन में, मतलब कोई जब सभा चल रही है, कोई चल रही है, कोई कॉमेडी नहीं ना, कोई कॉमेडी नहीं, ठीक है। अपने दरबार में ईरानी दरबार की तरह सजाया, अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाया। और भैया बॉडीगार्ड भी कहां से मंगाया, देखिए बॉडीगार्ड अफ्रीका के अंगरक्षक रखे जाते हैं, मोटे मोटे तगड़े तगड़े ब्लैक एकदम तगड़े बॉडी बिल्डर टाइप के, उन्होंने अफ्रीका से मंगाए। अफ्रीका के अंगरक्षकों को उसने रखा। दरबार में 2 प्रकार की परंपराएं चलाई या लागू की। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये 2 परंपराएं सुल्तान की गरिमा को प्रदर्शित करती हैं। कैसी? एक सिजदा, सजदा नहीं, सिजदा और पैबोश। सिजदा क्या था कि दरबार में कोई भी आता है तो उसके द्वारा शासक को सलाम किया जाएगा, सलाम करना होगा, कंपल्सन है, कंपल्सन, मजबूरी है भैया, कंपल्सन है। पैबोस, शासक के पैर चूमना पड़ेगा, लो ये भी करो, सलाम भी ठोको और पैर भी करो। इसके बारे में सरिया कानून उन्होंने कई चीजें बनाई, तो इसके बारे में हम स्टडी कल करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, स्टडी किया है, उसको दोबारा रिवाइज करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब तक रहा? 1236 से लेके 1240 तक, ठीक है। ये आपकी इल्तुतमिश की सुपुत्री थी। देखिए, प्रथम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की, नवाज के दिन जनता के सामने लाल कपड़े में आई एवं न्याय की मांग करी। और देखिए, कुबा एवं कुल्हा पहनकर दरबार में, टोपी और कोट पहनकर दरबार में, टोपी और कोट दरबार में पहनकर क्या होती थी? उपस्थित होती थी। रजिया ने किसे अपॉइंट किया इख्तियार के रूप में? अल्तुनिया के लिए। और अल्तुनिया को अपॉइंट किया तो अल्तुनिया से जब इन्होंने टैक्स मांगा, कर मांगा, तो अल्तुनिया बोलता भैया ना ना ना, मैं करना दूंगा, मैं तो हूं स्वतंत्र, जो करना वो कर लो तुम। तो भैया ये क्या होती है? आक्रमण करती है। और ये क्या होती है? अल्तुनिया से हार जाती है और दिल्ली की चाह में, गद्दी की चाह में क्या करती है? उससे निकाह कर लेती है। जब वापसी करती हैं तो इसके पति अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को, और रजिया सुल्तान के भाई के द्वारा, कौन? बहराम शाह के द्वारा मरवा दिया जाता है। तो अगला शासक भाई बनता है। और क्या था मैंने आपको कि इस समय कुछ प्रमुख पद थे, कुछ प्रमुख पद थे। कौन कौन से? इंपॉर्टेंट है भैया, रट लीजिए, से लर्न कर लीजिए, इसके लिए बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। रजिया के समय कुछ प्रमुख नियुक्तियां, कुछ पद। जमालुद्दीन याकुल, कौन था? आमिर ए आखुर अस्तवल का प्रमुख। ऐतगन को क्या बनाया गया? आमिर ए हाजिब नियुक्त किया जाता है। और ये क्या था? शासक से मिलने वालों पे निगरानी रखना। उसके बारे में बात करते हैं, बलबन के बारे में। बलबन कौन था? आमिर शिकार। क्या था? आमिर शिकार। रजिया की हार का कारण क्या बना? मैं क्या बोला? रजिया की हार का कारण क्या बना? जो कारण क्या बना? अमीरों की महत्वाकांक्षा, उनका ईगो उनके सामने आ रहा था कि एक औरत कैसे शासन चलाएगी। दूसरी बात क्या था? मिनहाज उस सिराज की एक पुस्तक तवाकात नासरी में लिखा है कि रजिया का औरत होना ही एक हार का कारण रहा। तो देखिए, दिल्ली को छोड़ना भी कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा रजिया की हार का। दोनों जीजा और बहन को मरवाने के बाद बहराम साहब भाई साहब गद्दी पे बैठते हैं 1240 ईस्वी में। इनने कहा ना ना ना, जो आमिर हाजिब है हम उसको चेंज करेंगे। इन्होंने उसको चेंज करके नाइब मुमलिकात कर दिया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। हमने आपको बोला स्किप कीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन मसूद शाह कब से कब तक बैठा? 1242 ईस्वी से लेके 1246 ईस्वी तक बैठा। और इसके बाद कौन आता है? नासरुद्दीन। यानी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1246 ईस्वी से लेके 1266 ईस्वी तक ये बैठता है, शासन करता है। ये कौन था? धार्मिक प्रवृत्ति का, टोपी सिलकर अपने जीवन का यापन करता था। इसे गद्दी पर बिठाया जाता बलबन के द्वारा। होता क्या है कि ये बलबन को नाइब ए मुमलिकात यानी कि आमिर हाजिब का पद देता है। अमीरों के कहने पर बलबन को इस पद से, अमीर कहते भैया ये इस लायक नहीं है, तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है और इसे हासिल रहना क्षेत्र का इक्तिदार अपॉइंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया था? इक्तिदार अपॉइंट कर दिया जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि अमीरों के बीच में फूट पड़ती है। फूट पड़ने के बाद क्या होता है? इस बात का फायदा उठाता है गयासुद्दीन बलबन और दोबारा
नायब ए मुमलिकात के पद पर बैठता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि इसके द्वारा नासरुद्दीन की, बलबन के द्वारा नासरुद्दीन की हत्या करवा दी जाती है। ससुर ने दाऊद को मारा। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया। क्या हुआ, इसके बचपन का नाम क्या था, बहाउद्दीन था। बलबन दल चालिसा का सदस्य था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने क्या किया कि जब शासक बना तो इसने तुर्कान चहलकामी पद को यानी कि दल चालिसा को समाप्त कर दिया। कारण यह था कि इसे दल चालिसा का नियंत्रण हटाना था। इसने दैवी सिद्धांत को अपनाया, जिल्द इलाही धारण की, सुल्तान पद की गरिमा को बढ़ाया। बोले ऐसा वैसा पद नहीं है, बहुत खतरनाक पद होता है ये। ईरानी परंपराओं को अपनाया। हंसी मजाक, कॉमेडी नहीं चलेगी। तो मतलब हंसी मजाक पर क्या कर दिया, रोक कर दी। अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाया। अफ्रीका के अंगरक्षक रखे जाते थे। दरबार में 2 प्रकार की परंपराएं रखी, सिजदा, पैबोश। सिजदा क्या था, दरबार में कोई आता है तो उसके सामने शासक के सामने क्या करना पड़ेगा, उसे सलाम ठोकना पड़ेगा। और उसके बाद पैबोश का मतलब क्या हुआ, शासक के पैरों को चूमना पड़ेगा। ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो आई होप आपने सेशन को लाइक किया होगा। तो दोस्तों, यदि आपने सेशन को लाइक किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।